जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा मिरर फार्मूला डिराइव हो चुका है। हम लोग मिरर फार्मूला जान चुके हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का यूज कैसे करते हैं अब हम लोगों को सीखना है दोस्तों। यानी कि कब हम लोग u निगेटिव लेते हैं, कब हम लोग f निगेटिव लेते हैं, कब f पॉजिटिव लेते हैं, कब v की वैल्यू निगेटिव ली जाती है, कब v की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे ये जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें लिंक पर टाइप कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा साइन कन्वेंशन का ऑप्शन। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, यानी कब f की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, कब f की वैल्यू निगेटिव लेते हैं, कब v की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, कब v की वैल्यू निगेटिव लेते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल जानकारी उस वीडियोज में मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे वीडियोज पे बने रहें। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा ये है दोस्तों कि an object is placed at 20 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। कोई ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी गई है विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ है वो आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसका जो आपका इमेज बन रहा है उसका पोजीशन बताना है। मीन्स मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा कि राइट साइड में बनेगा, और उसका नेचर बताना है। मीन्स रियल इन्वर्टेड बनेगा कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का काम रहेगा मिरर को फाइंड आउट करने का कि मिरर कौन सा है। तो मिरर कौन सा है, तो मिरर आपका एकदम क्लियरली दे चुका है कि जो मिरर है आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो हम लोग मिरर के सामने क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर। मिरर के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर। उसके बाद दोस्तों क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मीन्स कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। तो ये जो आपका 12 सेंटीमीटर है ये क्या है, आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ये u की वैल्यू दे रखा है। तो दोस्तों u की वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और मैंने आप सबको बताया कि मिरर कैसा भी है, चाहे मिरर आपका कॉनकेव रहे चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स रहे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो u की वैल्यू होती है, हमेशा माइनस में ली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ हम लोग कर देते हैं कितना, 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो मिरर आपका कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो भी गिवन इंफॉर्मेशन था इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या पूछ रहा है, तो v की वैल्यू पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा। v की वैल्यू पूछ रहा है इमेज कहाँ बनेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर इस फार्मूले का यूज करते हैं तब क्या होगा, 1/f, f की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा -1/15 प्लस 1/v, सॉरी -1/15 इज इक्वल टू 1/v, और ये u की वैल्यू हो जाएगा -1/12। ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 1/12 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट हमारा आएगा ये 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग उधर लेकर के चले जाते हैं तो 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ से 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से जाएगा 5 बार, 15 से जाएगा 4 बार, यानी 1/v इज इक्वल टू आ गया आपका 1/60। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू क्या आया, 60 सेंटीमीटर आया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी पूछ रहा है कि पोजीशन बताना है, नेचर ऑफ द इमेज बताना है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये v की वैल्यू 60 है, ये पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बन रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो आपकी लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस होती हैं वो आपकी निगेटिव होती हैं, जो राइट साइड में डिस्टेंसेस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक ना। यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर होने का मतलब क्या है, जो इमेज है, ये आपका कैसा है, वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर वही निगेटिव आता तो जो इमेज होता वो आपका क्या होता, रियल एंड इन्वर्टेड होता। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और पोजीशन क्या होगा इसका, ये तो आपका नेचर ऑफ इमेज था, ये आपका क्या था, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन क्या हो जाएगा, एट 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और वर्चुअल और इरेक्ट है तो इमेज हमेशा क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो एट 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर 60 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो ये था दोस्तों आपका क्या, न्यूमेरिकल। ऐसे हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स ढूंढा करो कि कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। अब क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, डाटा से डाटा डिपेंड करता है। डाटा चेंज हो सकता है कि आपको कैसे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लेकिन है क्या, सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि मिरर कौन सा है। मिरर के हिसाब से उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी उसको आपको लिखना है। यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। और हम लोग देखेंगे कि v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। अगर v की वैल्यू निगेटिव आती है तो जो इमेज होगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो इमेज होगा वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।